बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान आज दिन में इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुए। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे इमरान खान को 9 अगस्त तक वकील के कत्ल में रिलीफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को 9 अगस्त तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया है और इमरान खान फिर हुमायूं दिलावर की अदालत में भी पेश हुए। हुमायूं दिलावर साहब इस केस को तेज़ रफ्तारी से तेज़ गाम की तरह चलाना चाहते हैं, फौरी तौर पर कोई फ़ैसला देना चाहते हैं। क्या फ़ैसला देना चाहते हैं, इस हवाले से भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अंदाजे ही नहीं बल्कि नज़र भी यही आता है कि वो इमरान खान को नाअहल करार देना चाहते हैं। ये पीटीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है और फिर जिस तरीके से इस केस को आगे लेकर चला जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा मशकूक है। आज हुमायूं दिलावर साहब ज़्यादा गुस्से में नज़र आए, पहले भी गुस्सा करते रहते हैं, आज ज़्यादा ही गुस्से में नज़र आए। इमरान खान के वकील वहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे थे कि आपने इमरान खान को साइन के लिए कोई दस्तावेज़ दी है। अदालत के अमले ने दस्तावेज़ दी थी, उन्होंने कहा कि पहले हमें दिखाया जाए, हम वकील हैं, हमसे चोरी छुपे ये क्यों साइन करवाए जा रहे हैं। इस पर हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से गुस्से में आकर कहा गया कि आप अदालती मामले में मुदाखलत कर रहे हैं, शट अप। तो इसका जवाब भी वकील की तरफ से उसी तरह से दिया गया। उन्होंने कहा यू शट अप, ये अदालत में हो रहा है, ये अदालत का एहतराम है, ये अदालत की तरफ से वकील के साथ मुकालमा हो रहा है। तो इसमें फिर भी जज साहब बड़े शदीद गुस्से में रहे, लेकिन उनको तौहीन अदालत के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि खुद उनकी तरफ से मामला शुरू किया गया था। और फिर इसी अदालत में अता तारड़ भी बैठे हुए थे। अता तारड़ वहाँ पे क्या लेने गए थे, वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, हुल्लड़बाजी हुई, वकील वहाँ पे नारे लगाते रहे, ये कहते रहे कि पीटीआई के वकला हैं, पीटीआई वाले कहते रहे कि ये अता तारड़ के साथ आए हुए कारकुन हैं जिनको वर्दियाँ वकला की पहनाई गई हैं और कुछ मुस्लिम लीग नून के वकला भी हैं। ये सारा कुछ उनकी तरफ से किया गया है। जज साहब की तरफ से इस मामले में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। जज साहब जिस तरह से चाहते थे कि एक दिन में सारे गवाह भुगत जाएं, एक दिन में मैं मामले को वाइंड अप करने की कोशिश करूं, अगले 2-3 दिन में फैसला दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिर्फ एक गवाह पर जिरा हो सकी। जज साहब का पूरा फोकस इमरान खान के वकला पर रहा कि उनकी तरफ से बदतमीजी की गई है, हुल्लड़बाजी की गई है। उनको जब ये ऑडियो सुनाई गई कि ये देखें अता तारड़ अपने वकला को कह रहे हैं कि अदालत पहुंचे, जज साहब ने वो मोबाइल पकड़ा और पूछा कि ये किसकी ऑडियो है। कहा गया कि अता तारड़ की ऑडियो है। तो उन्होंने कहते हैं कि फौरी तौर पर मोबाइल वापस कर दिया, क्योंकि एक ही मिशन पीटीआई की नज़र में इन दोनों का है, जज साहब का भी और अता तारड़ साहब का भी। अता तारड़ साहब वहाँ पे क्या लेने गए थे। इमरान खान ने भी इस हवाले से रोस्टम पर जाकर बात की। असदुल्ला खान की तरफ से बेहतरीन विला किया गया है, वो आप देख लें। इसी दौरान जज साहब की तरफ से कहा गया कि सारे गैर मुतल्लका लोग बाहर चले जाएं, तो अता तारड़ साहब भी बाहर चले गए। पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने उनको धक्के देकर अदालत से बाहर निकाल दिया था। बहरहाल अता तारड़ से जब ये पूछा गया क्या वहाँ पे क्या लेने गए थे, तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया बाग में पकड़ी गई, ये लेने गए थे अता तारड़ साहब। इनका केस ही नहीं, वैसे तो अदालत में किसी के जाने पर भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ना तो ये मुस्लिम लीग नून का केस है, ना मुस्लिम लीग नून के वकला पेश हो रहे हैं, ना ही मुस्लिम लीग नून इस केस में फरीक है, ना ही मुद्दई है। फिर भी अता तारड़ साहब वहाँ पे चले जाते हैं। तो किस लिए चले जाते हैं, तो ये इमरान खान की तरफ से, उनकी वकला की तरफ से जज साहब को बता दिया गया। जज साहब ने इसको माना या नहीं माना, लेकिन जज साहब इश्तियाल में है, गुस्से में है, यही कह रहे हैं पीटीआई के वकला को कि आप लोगों की तरफ से ये सारा शोर शराबा किया गया। बहरहाल मामला आगे चला गया। अब देखते हैं कि जज साहब फर्दर क्या करते हैं। उधर पीपल्स पार्टी की तरफ से उस खबर की तरदीद कर दी गई है जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्फाक हो गया है। इस हवाले से शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तरफ से कहा गया कि बड़े मोतबर किस्म के चैनल हैं जिनकी तरफ से एक फेक न्यूज़ चला दी गई। अभी तक ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। इसहाक डार को कतई तौर पर इत्तेफाक राय से निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। इन दोनों की तरफ से शदीद एतराज़ किया गया कि आखिरकार ऐसी फेक और झूठी न्यूज़ क्यों चलाई जा रही हैं। फैसल करीम कुंडी की तरफ से खुसूसी तौर पर यह भी कहा गया कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा
जबकि मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजल रहमान की पूरी कोशिश है कि इंतखाबात 90 रोज़ में हों। पीपल्स पार्टी ने एक तो इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने की सख्ती से तरदीद कर दी, दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि 90 रोज़ नहीं 60 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। उधर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर रहे हैं, उनकी तरफ से आज एक तकरीब के दौरान ख़िताब करते हुए कहा गया कि हमने 5 रुपये 70-75 पैसे बिजली महंगी की है, उसकी मजबूरी थी। साथ ही वो कहते हैं कि आज जितनी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। हजूर, अगर सरमायाकारी की ज़रूरत है तो फिर क्या बिजली को इतना ज़्यादा महंगा करना है? और फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने कशकोल तोड़ देना है, हमने कशकोल तोड़ने का अहद कर लिया है, ये कशकोल तोड़कर इसके टुकड़े बनी गाला के गिर्द फैला दिए जाएंगे, बनी गाला के गिर्द फेंक दिए जाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। बड़ा दावा किया गया है कि कशकोल तोड़ना है और टुकड़े कहाँ पे फेंकने हैं। यही शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने एक मौके पर ये कसम खाई थी, इन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में डेंगू को फ़रोग देने का, डेंगू के फैलाव में मुलव्वस है, इनकी तरफ से डेंगू को बढ़ाया जा रहा है। मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में आसिफ अली जरदारी मुलव्वस हैं क्योंकि इन्होंने श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में आने से रोकने की कोशिश की है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कसम खाकर कहा गया था। और फिर यही शहबाज शरीफ साहब जो आज दावे कर रहे हैं कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, बनी गाला के रास्ते में इसके टुकड़े फेंक दिए जाएंगे, इन्होंने कहा था कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर मैंने आसिफ अली जरदारी के पेट फाड़ कर पैसे ना निकाले, दौलत ना निकाली, इनको लाड़काना की सड़कों पर ना घसीटा, इनको लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था। तो आज इनकी तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? कशकोल तोड़ेंगे, इमरान खान के घर तक फैला देंगे। भिखारी कभी कशकोल नहीं तोड़ता। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बार नहीं कई बार भिखारी होने का एतराफ़ कर चुके हैं। बाकी क्यूबा की सफारतकार को, खातून सफारतकार को सलाम करने को दिल करता है, क्योंकि उनकी तरफ से मुसलमानों के हवाले से एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसराइल की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सारे मंदूबीन से कहा गया कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ था उस पर सारे लोग 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, और जो लोग नहीं उठ रहे थे, जो सफारतकार खड़े नहीं हुए थे, उनको भी मजबूर किया गया खड़े होने पर। तो इस पर क्यूबा की खातून, सफारतकार खातून की तरफ से बाद में तकरीर करते हुए कहा गया कि अगर ये ऐसा किया गया है, जबरी तौर पर किया गया है, तो 1 मिनट की खामोशी फ़लस्तीन पर जो मुज़ालम इसराइल की तरफ से हो रहे हैं उस पर भी की जानी चाहिए, उस पर भी खामोश रहा जाना चाहिए, उस पर भी एहतजाज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के लिए इस खातून की बहुत बड़ी खिदमत है, इसको सलाम करना चाहिए। और आप आ जाते हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, उसकी इंतहाई ज़्यादा मजम्मत करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से खबरें सामने आई कि कुछ लोग लड़कियों को हरासा करने में मुलव्वस हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसा कि वीसी साहब की तरफ से इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जो लोग कल्प्रेट हैं वो यकीनी तौर पर सामने आएंगे, और इसी यूनिवर्सिटी के तर्जमान की तरफ से और वकील की तरफ से, लॉ एडवाइज़र की तरफ से आईजी से इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई है, और साथ ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी कहा गया है कि कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग बहतान बाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में वसी पैमाने पर ये सारा कुछ होता है, लड़कियों के साथ गलतकारी होती है, लड़कियों को फरगलाया जाता है, लड़कियों को हरासा किया जाता है। हत्ता के शहबाज गिल की तरफ से तो इसको रेप करार दे दिया गया, और बाकी सभी काज़मी वो भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से हौसले की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पहले कह दिया कि वहाँ पे कल्प्रेट ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन उनकी कितनी तादाद है? 1 है, 2 है, 4 है, 10 हैं, या फिर सारे का सारा अमला पीएन से लेके बीसी तक सारे के सारे इसी कुमाश के लोग हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने सवाल रखा जाता है। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात की तादाद इस वक्त 65,000 है, जिनमें से 40% तालबात हैं। ये मैंने कन्फर्म करवाया है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से, उनके तर्जमान से। 65,000 में से 40% लड़कियां हैं, उनकी तादाद हो गई
26 हज़ार और इसके साथ साथ हर साल इस यूनिवर्सिटी से फारग तहसील होने वाले तलबा व तालबात की तादाद 1 लाख है। 40,000 लड़कियां हर साल जहां से डिग्री हासिल करती हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि 5 साल में लड़कियों की तादाद कितनी हो सकती है। 2 लाख 10 लाख का अगर कर लें तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से वीलॉग सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कॉलम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि जितनी भी लड़कियां वहां पे हैं सबको हिरासा किया गया है, सबके साथ गलतकारी की गई है। ये सरासर बहतान है। बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन हर फर्द यूनिवर्सिटी का, हर मुलाजम पीएन से लेके वीसी तक ऐसा कल्परेट नहीं हो सकता। जो हो सकते हैं वो बिलाशुबा सख्त से सख्त सज़ा के मस्तूजब हैं, लेकिन ये कह देना कि सारी तालबात ऐसी हैं, ये इंतहाई ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, बल्कि ये बहतान है और बहतान लगाने वाले की सज़ा आपको पता है। फिर ये भी कहा जाता है कि मुजाहिद कामरान साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया था। गोमल यूनिवर्सिटी की मिसालें दी जा रही हैं, दीगर यूनिवर्सिटियों की भी मिसालें दी जा रही हैं। मैं तो नाज़रीन ये बात करता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उनकी तादाद कितनी होगी, एक एक को पकड़कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये किसी तौर भी नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा अमला करप्ट हो जाए, कल्परेट हो जाए, बद किरदार हो जाए। इसी तरह से तलबा व तालबात के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हर तालबा और हर तालिब इल्म इसी मामले से गुजरा होगा। ये सरासर उन पर बहतान है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से एक नई शुरी छोड़ी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 7 अगस्त को, जब इनकी मुद्दत ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रह जाएंगे, जैसा कि ये कहते हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, तो मुद्दत ख़त्म होने में 1 दिन रह जाएगा। तो ये कह रही हैं कि 7 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब बाकायदा हेल्थ कार्ड का अजरा करेंगे। बाकायदा क्या होता है, बेकायदा क्या होता है? तो क्या इमरान खान की तरफ से जिस हेल्थ कार्ड का अजरा किया गया था वो बेकायदा था? बेहतरीन हेल्थ कार्ड था, बेहतरीन पॉलिसी थी, जिससे लाखों लोगों ने इस्तेफादा किया। हो सकता है कि इसमें बदउनवानी भी हुई हो, कुछ लोगों ने पैसे भी कमाए हों, बजाय इसके कि उन लोगों को, बदउनवान लोगों को पकड़ा जाता, उनका मुहासबा किया जाता। आप लोगों ने बाकायदा कार्ड जारी करने के लिए एक अच्छे काज को, अच्छी पॉलिसी को तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जैसे कहा करती थी 2000, हमने गरीबों को 2000 रुपया दिया है। इसी तरीके से कह रही हैं कि बाकायदा इजरा करेंगे हेल्थ कार्ड का। इमरान खान के हेल्थ कार्ड में क्या कीड़े पड़े हुए थे? बाकी अतात अरड़ की तरफ से उसी अदालत से बाहर आकर एक बार फिर मीडिया गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि ये लोग अदालतों का एहतराम नहीं करते, ये लोग अदालतों में हुल्लड़बाजी करते हैं, ये लोग अदालतों को स्कैंडलाइज करते हैं, ये अदालतों पर हमलावर होते हैं, ये अदालतों पर जत्थाबंदी करते हैं। ये अतात अरड़ साहब की तरफ से कहा गया। तो अतात अरड़ साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ हमारा हक है, जत्थाबंदी हम करें, अदालतों को स्कैंडलाइज करें, अदालतों पर हमले करें, अदालतों में हुल्लड़बाजी करें, अदालतों का माहौल ख़राब करें, जजों को मैनेज करें। ये कौन होते हैं? PTI वाले। हमारा काम करने लग जाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।